प्रिय शिक्षार्थियों, अध्याय 14 पाठ चक्रव्यूह का भेदन के वाचन और व्याख्या के साथ मैं आपका पांडे सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये आपके वार्षिक परीक्षा के सिलेबस का दूसरा पाठ है। तो पढ़ते हैं। चक्रव्यूह का भेदन। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया था, इसलिए दोनों के बीच 18 दिन तक भयंकर युद्ध चला था। प्रारंभ में भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने और उन्होंने 10 दिन तक वीरतापूर्वक युद्ध किया। बाद में 11वें दिन द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने और 5 दिन तक पांडवों की सेना से युद्ध किया। 16वें दिन कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और 1 दिन तक युद्ध किया। बाद में 1 दिन के लिए शल्य सेना के सेनापति बने। युद्ध के 13वें दिन की घटना है जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। तो इस स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो कहानी है, जो पाठ है आपका, ये महाभारत से संबंधित है। आप सबने महाभारत नाम का वो टीवी सीरियल भी देखा होगा और महाभारत की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं पांडव थे 5 भाई और कौरव 100 भाई थे। कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ वही महाभारत का युद्ध कहलाता है। तो 5000 वर्ष पूर्व की ये बात है। कौरव पांडव चचेरे भाई थे। चचेरे भाई मतलब चाचा के लड़के थे, दोनों एक दूसरे के चाचा के लड़के। ठीक है। तो ये पांडु के पुत्र थे पांडव और पांडव के जो चाचा थे मतलब धृतराष्ट्र, उनके पुत्र थे कौरव। तो दोनों चचेरे भाई हुए, कज़न। तो कौरवों में सबसे बड़ा जो था वो दुर्योधन था। पांडव में सबसे बड़े का नाम था युधिष्ठिर, आप जानते ही हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया था विभिन्न छल से, वो जुआ के माध्यम से। तो जब पांडव शर्तों को पूरा करके राज्य मांगने गए तो उन्होंने दिया नहीं। अब इस राज्य की प्राप्ति के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ जो महाभारत का युद्ध कहलाया। और ये युद्ध 18 दिनों तक चला। भयंकर युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो इसी युद्ध में प्रथम 10 दिनों तक भीष्म पितामह जो सर्वश्रेष्ठ वीर थे वो सेनापति बने। उनके अधीन कौरव की सेना लड़ी पांडवों से। इसके बाद 11वें दिन द्रोणाचार्य बने जो गुरु थे पांडव और कौरव दोनों के, वो सेनापति बने और वो 5 दिनों तक पांडव के सेना से युद्ध किए। फिर वो भी मारे गए, उनका भी वध हो गया। 16वें दिन कर्ण बना, वो 1 दिनों तक युद्ध किया, पूरी सेना का नेतृत्व किया और वो भी मारा गया। उसके बाद 1 दिन के लिए शल्य सेनापति बने। तो हमारी ये जो कहानी है ये युद्ध के 13वें दिन की घटना है जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। ठीक है। अब कहानी के मुख्य में आते हैं, पढ़ते हैं आगे। देखिए, आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार है? 16 वर्ष के अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा। समाचार अच्छा नहीं है बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताइए। अभिमन्यु ने आग्रह किया। युधिष्ठिर बोले, ये तो तुम जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरव सेना के बहुत से वीर मारे गए, परंतु आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तो कौरव ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें ललकारा है। यहाँ तक आज पढ़ते हैं। इसमें 16 वर्ष का जो अभिमन्यु है जब देखा अपने चाचा युधिष्ठिर को चिंतित है तो पूछा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि अब अर्जुन तो है नहीं, अब कौरव सेना ने चक्रव्यूह बनाया है और बोला जीत कर दिखाओ। चक्रव्यूह बहुत कठिन रचना है और ये युद्ध में व्यू बनती है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 81, वो अगले वीडियो में आप देखिए। यहाँ तक के लिए बहुत